ओम शांति। सभी का स्वागत है अमृत वेले में। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं संगठित रूप में। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। और मस्तक सिंहासन पर, भ्रिकुटी तख्त पर, सोमान की सीट पर राजा बनकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा राजा, इस देह की मालिक, देह को चलाने वाली, स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, भ्रिकुटी के बीच ज्योति स्वरूप में चमक रही हूँ। मुझसे चारों ओर गोल्डन रश्मियां फैल रही हैं। मैं चैतन्य शक्ति, देह नहीं, आत्मा हूँ। मैं परम धाम से अवतरता हूँ। मैं यहाँ की रहवासी नहीं हूँ। मैं अवतरित हूँ सृष्टि रंगमंच पर, खेल करने आई हूँ। मेरे जैसी अन्य आत्माएं जो सभी खेल करने आई है। आठ सौ करोड़ आत्माएं, उन सभी आत्माओं में मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, जो स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझ पाई। मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, विशेष आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए भ्रिकुटी के बीच स्वयं को चमकता प्रकाश अनुभव करेंगे। महसूस करें सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य मेरे सामने चमक रहे हैं। मेरी ठीक आंखों के 1 फुट के सामने बहुत तेज प्रकाश आ गया है। वो तेज प्रकाश मेरी आंखों के सामने और नजदीक आता जा रहा है।
इतनी तेज, इतनी पास आ रहा है जैसे मेरी आंखें चौंधे आ रही हैं। मेरे आसपास की सभी चीजें उस प्रकाश के कारण ओझल हो गई है। वो दिव्य प्रकाश, सर्वशक्तिवान, और नजदीक, इतना नजदीक, जो मैं उसकी किरणों को अपने चेहरे पर पड़ता हुआ अनुभव कर रही हूँ। नरम नरम, गरम गरम, मखमली। और उन किरणों के बीच से, जहाँ किरणों का स्रोत है, वो सफेद प्रकाश बिल्कुल ठीक मेरे मस्तक के सामने, 2-3 इंच की दूरी पर बस। और नजदीक मेरे मस्तक में दिव्य प्रकाश टच करता है। जैसे फुलझड़ी से फुलझड़ी जलाओ तो दो फुलझड़ियां बिल्कुल नजदीक ज्वाइन करते हैं, ऐसे ये दो प्रकाश, मैं आत्मा और शिव बाबा, दो चिंगारियां आपस में टच हुई। टच होते ही लहरों का, तरंगों का उद्गम स्थल में बन जाती हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर, अब मैं सागर समान लहरें उत्पन्न कर रही हूँ, क्योंकि मैं सागर से कंबाइन हो गई। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। मुझसे भिन्न भिन्न लहरें उत्पन्न हो रही है, तरंगे सागर की लहरों की समान। विजुअलाइज करेंगे और उसे ड्रिल की तरह करेंगे।
आत्मा के 7 गुण एक एक करके 7 बार, ऐसे 3 बार करेंगे और डन लिखेंगे। सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सारा सातों, और लहरें देखें मेरे आसपास एक वृत्ति बनती जा रही है। फिर करें, फिर सातों, फिर सात, 3 बार करेंगे, डन लिखेंगे। चलिए करिए। किया सभी ने? आवाज आ रही है क्या सभी को? यस लिखेंगे। रंजीत बहन को आवाज नहीं आ रही है। आ रही है दोबारा दीदी। ज्वाइन करें। दोबारा ज्वाइन करें जिनको नहीं आ रही है। एग्जिट होकर फिर एंटर करें। ठीक है। अब सर्वशक्तिवान जो परम धाम से आकर मुझसे कंबाइंड हो गए, मुझे अब देह में से खींचकर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। स्थूल देह से मैं बाहर आती हूँ, बाबा के साथ कंबाइन हूँ, और इसी कंबाइंड स्वरूप से मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। पांच तत्वों को पार करती हुई अंतरिक्ष के पार, सूक्ष्म वतन के भी पार, परम धाम पहुंच जाती हूँ। परम धाम में भी सबसे ऊपर की ओर, परम धाम के भी लेवल्स हैं। ये छठा तत्व,
सबसे ऊपर 10th डायमेंशन पर। क्यों सबसे ऊपर? शिव बाबा सबसे ऊपर क्यों है? शिव बाबा सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि सबसे हल्का है, पवित्र है, पिता है, और उसकी गोद में सभी बच्चे हैं जो नीचे हैं। परमधाम के क्या क्या नाम हैं? टाइप करेंगे मैसेज में। कितने नाम हमारी स्मृति में है? शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शिवालय, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड। परम धाम के अलावा बताओ। सुख धाम नहीं है। सुख धाम स्वर्ग को कहते हैं। निराकारी दुनिया, बाबा का घर, फर्स्ट फ्लोर, मूल वतन। सोल वर्ड तो इंग्लिश में हो गया। अमर धाम, सच्चा धाम, मुक्ति धाम, निराकारी, आत्माओं का देश, ब्रह्म तत्व, कैवल्य धाम, स्वीट होम, ज्योति की दुनिया, शक्तियों का स्रोत, मणियों का आगार, साइलेंस होम, मूल वतन हो गया, मुक्ति ब्रह्म तत्व सब हो गया। शिव धाम, मायका। मायका ये सच्चा सच्चा हरिद्वार, अमरलोक। नहीं, अमरलोक ये नहीं है। अमरलोक सत्यों की दुनिया को कहते हैं। ब्रह्मलोक, शून्य धाम, शिवपुरी, और लाल प्रकाश की दुनिया। पियर घर, हाँ ये कह सकते हैं। मायका, मायके में आत्मा सुख ही होती है, सुख का अनुभव करती है, जिसको हम मधुबन बोल सकते हैं। वहां पे तो ना सुख है ना दुख है। लालिमा, लाल घर, ब्रह्मधाम, साइलेंस वर्ड, स्वीट होम, और हो गया निज धाम। आप सोचो, आप अपने घर में हो। घर में क्या क्या होता है? माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, घर में शांति होती है, चैन होता है, माता पिता की गोद होती है। अब यहाँ पे गोद कौन सी है? परम धाम में बाबा की किरणें। ठीक है, बैठ जाओ किरणों में। घर पहुंचकर थकावट दूर होती है।
तो सब बातों को भूलकर निर्संकल्प हो जाओ, कोई संकल्प नहीं, क्योंकि संकल्प ही थकाते हैं। घर पहुंचकर थकान दूर होती है, तो थकान दूर एक तो संकल्पों के कारण, कर्मों के कारण, बोल के कारण, जो यहाँ नहीं है, रह गए खाली संकल्प, उन्हें भी हम शांत करते हैं। कैसे करेंगे शांत? सभी स्मृतियों को मर्ज कर दो, और उन सभी स्मृतियों को त्याग दो, नष्ट कर दो, जो द्वापर और कलयुग की है। और उनमें भी विकारों की स्मृतियों को, जो भारी करती है। कैसे करेंगे? संकल्प से। मैं बाबा की किरणों के नीचे उन सभी स्मृतियों को नष्ट करती हूँ, जो विकारों से संबंधित है, ऐसा स्वयं से कहेंगे। 5 विकारों से संबंधित है। उन सभी स्मृतियों को नष्ट करती हूँ। मैं अंतिम जन्म में किए गए या किसी और जन्म में किए गए पास्ट के संकल्प, भूतकाल में जाने के संकल्पों को नष्ट करती हूँ। मैं भयभीत होने के संस्कारों को नष्ट करती हूँ। घबरा जाना, भयभीत होना, असहजता, इन सभी की स्मृतियों को नष्ट करती हूँ। मैं पाप कर्मों की स्मृतियों को नष्ट करती हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। पाप नष्ट होना मतलब क्या? स्मृतियां नष्ट होना। स्मृतियां कैसे नष्ट हो जाती है? जब अपनी ओरिजिनल पवित्रता की स्मृति आती है, तो अपवित्रता की स्मृति उसे नष्ट कर देती है। जैसे तीर से तीर, एक तीर आया शक्तिशाली, और उसके विपरीत जो तीर है वो नष्ट। काम विकार की सभी स्मृतियां नष्ट करती हूँ। क्रोध विकार की सभी स्मृतियों को, मन में किया गया क्रोध, नैनों से किया गया क्रोध, चेहरे से किया गया क्रोध, हाव भाव से किया गया क्रोध, कर्मों में किया गया क्रोध, इन सभी की स्मृतियों को मैं त्यागती हूँ, नष्ट करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। मैं किसी भी प्रकार से इस जन्म में, पिछले जन्म में लोभ विकार से की गई सभी स्मृतियों को नष्ट करती हूँ।
मोह की, मोह विकार, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से व्यक्त किया गया देह का आकर्षण जो मोह का रूप लेता है, उन सभी की स्मृतियों को द्वापर युग से लेकर अब तक, स्मृतियां माने संकल्प जो उठे, उन सभी संकल्पों को त्यागती हूँ, नष्ट करती हूँ। मैं आलस्य से संबंधित किए गए उन सभी संकल्पों को, मन में आया हुआ आलस्य, मुख से वर्णन किया हुआ आलस्य की बातें, कर्मों में प्रदर्शित आलस्य, द्वापर युग से लेकर अब तक, आज दिन तक, उन सभी स्मृतियों को बाबा की किरणों के नीचे नष्ट करती हूँ। विजुअलाइज करना है, केवल सुनना नहीं है। कैसे नष्ट कर रहे हैं हम? बाबा की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। जैसे ही आलस्य के संकल्प को इमर्ज किया, टच किया, तो काले काले धागे मिसल आत्मा के आसपास संकल्प इमर्ज हो गए, अब तक के किए हुए। और वो सभी स्मृतियां कभी भी किसी भी वक्त की गई हो, दिन भर में, रात्रि में, मन से, मुख से, कर्मों में, वो सारी स्मृतियां नष्ट हो रही है। भय, ये सात विकार, सातवां भय। भयभीत होने के जेस्चर्स, चेहरे के हाव भाव, मन में उठने वाले, वर्णन करने वाले, किसी को भयभीत करने वाले, किसी भी समय किए गए स्वप्न में आया हुआ भय, किन्हीं कर्मों के, पाप कर्मों के कारण पैदा होने वाला भय, मन के द्वारा किया गया, बोल के द्वारा किया गया, ये सभी स्मृतियां द्वापर युग से लेकर अब तक, उन सभी को त्यागती हूँ, बाबा की किरणों के नीचे नष्ट करती हूँ। कोई रोग देह का आप में से किसी को भी है, उसकी स्मृति लाएंगे। इस रोग से संबंधित ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों में ये रोग था। कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण वो स्मृति बनी, कोई ऐसे संकल्प, संबंध, संपर्क में
पैदा हुआ उस रोग का भय, देखा हुआ, इस जन्म का या पिछले किसी भी जन्म के कारण वो स्मृति आई जो कारण बनी उस रोग का, उसे मैं बाबा को अर्पित करती हूँ। बाबा की किरणों के नीचे उन स्मृतियों को नष्ट करती हूँ। मैं उन स्मृतियों से, रोग की स्मृतियों से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये सब मैं परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे कर रही हूँ। एक ही बुद्धि के सामने चित्र है, शिव बाबा और मैं आत्मा। कोई भी अपनी कमी कमजोरी दिन भर की जिससे हमें मुक्त होना है, उसे इमर्ज करेंगे। ये आदत या कमजोरी क्यों बनी? क्योंकि ये संकल्प हमने किया, देखा, सुना, कोई भी कारण रहा हो इस संकल्प की प्रवेशता का, देखने से, सुनने से, बोलने से, पास्ट के किसी कर्म से, इस कमजोरी की सभी स्मृतियां मैं बाबा की किरणों के नीचे नष्ट करती हूँ। मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। मैं अपने घर में हूँ। मेरी सारी थकान दूर हो रही है, रिफ्रेश हो रही हूँ। ये रिफ्रेश धाम है। कौन सा धाम है? रीसेटिंग धाम है। जैसे रीसेट करते हैं, रीप्रोग्राम धाम है, रीसेट धाम है, रिफ्रेश धाम है। जो भी उल्टे सीधे वायरसेस, वाइसेस, किसी भी प्रकार के आ गए, उनको शिव बाबा एंटीवायरस से मुक्त करने का ये क्लीनिंग धाम है। क्लीनिंग धाम, रिफ्रेशिंग धाम, रिसेटिंग धाम, रिप्रोग्रामिंग धाम।
मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। सारी अपवित्रता बाबा की किरणों के नीचे नष्ट हो चुकी है। अब जब मैं इस देह में आऊंगी तो मेरी दृष्टि पवित्र होगी, वृत्ति पवित्र होगी, स्मृति पवित्र होगी। संसार की अपवित्रता से बचने के लिए मेरे चारों ओर एक कवच होगा। मैं संकल्प करती हूँ और आदेश देती हूँ सर्वशक्तियों को, मुझ आत्मा के चारों ओर सर्वशक्तियों का एक आभा मंडल, एक दीवार बना दो। जिस सूक्ष्म दीवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, कमजोरी, अपवित्रता प्रवेश न होने पाए। सिर्फ और सिर्फ सुखद स्मृतियां, सुखद बातें, आनंद देने वाली, ज्ञानवर्धक गुण और शक्तियों की लेन देन ही हो पाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, शक्तियों को आदेश दे रही हूँ। मैं राजा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार को आदेश देती हूँ। मन, अब तू श्रीमत अनुसार ही चलेगी। मन मनाभव होकर रहेगा। बुद्धि, बाबा ने तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। मेरे संस्कार, मेरे संस्कार दिव्य है, ईश्वरीय है, शुभ देखने, शुभ सोचने, शुभ करने के हैं। मैं क्षमाशील हूँ। खुश रहने के संस्कार, खुशी देने के संस्कार हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के संस्कार हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण के संस्कार, दातापन के संस्कार है। मुझे लेना नहीं आता, सिर्फ देना आता है। देने के संस्कार है। लेना सिर्फ एक बाबा से है। विश्व कल्याण के संस्कार है।
मैं सुखदाता हूँ, शांतिदाता हूँ, शक्तिदाता हूँ। अब मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आती हूँ। अपना फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करेंगे। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। अव्यक्त बाप दादा मम्मा मेरे सम्मुख दोनों का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। एक हाथ से शक्ति और एक हाथ से स्नेह मेरे मस्तिष्क से होकर आत्मा में और आत्मा से होकर मेरी नस नाड़ियों में, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, शिव और शक्ति, ठंडा और गर्म, सूर्य और चंद्रमा, ये बैलेंस हो रहा है। मेरा सूक्ष्म शरीर बैलेंस, जो देह को बैलेंस करेगा। मेरे रोम रोम से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, फरिश्ते स्वरूप से। मेरे नैनों से प्रकाश निकल रहा है। मेरे मस्तक के चारों ओर लाइट का क्राउन बन गया है। मम्मा मुझे दृष्टि दे रही है। मम्मा की दृष्टि देते ही मेरा स्वरूप फरिश्ते से देवताई पूजनीय स्वरूप क्रिएट होता जा रहा है। मैं शिव शक्ति, अष्टभुजाधारी, असुर संहारिणी, पाप नाशिनी, रोग निवारणी, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। कल्याणी भव, पाप नाशिनी भव, सुखदायिनी भव, विघ्न विनाशिनी भव। बाबा के नैनों से लाल प्रकाश मेरे नैनों में भर रहा है।
और मेरे नैनों से ये लाल प्रकाश फैल रहा है। दृष्टि डालेंगे, विश्व गोले पर आ जाएंगे। मेरे नैनों से जो लाल प्रकाश निकल रहा है उससे माया के बादल कीटाणु जो विश्व ग्लोब पर दिख रहे हैं, काले काले बादल सांप की तरह रेंगते हुए इधर उधर वाइब्रेशन नष्ट करेंगे अपने नैनों से निकलती हुई इन विघ्न विनाशिनी किरणों से। चारों ओर देखेंगे, जैसे जैसे किरणें पड़ती जा रही हैं, जैसे बादल काला काला डिजोल्व लोप होता जा रहा है। ये भी लाइट है, लाइट लोप हो रही है। जैसे जैसे बादल छटते जा रहे हैं, डिजोल्व होते जा रहे हैं, प्रकाश उज्ज्वलता इमर्ज होती जा रही। विश्व ग्लोब के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। अभी इमर्ज करेंगे। आपके जीवन में कोई विघ्न चल रहा है, अगर उसे एक काले बादल या काला पत्थर की तरह देखेंगे। आपके सामने, आंखों के सामने 3 फीट की दूरी पर वो काला पत्थर जैसे हवा में सामने दिखाई दे रहा है। समस्या है, विघ्न है, किसी भी रूप का है। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है, और वो विघ्न, समस्या, परेशानी कुछ भी है, नष्ट होकर, बिखर कर लोप हो गई है। 1 मिनट तक 4-5 बार करेंगे इसको। इसी इष्ट स्वरूप से नीचे लौकिक सेवा स्थान में आएंगे, बाप दादा को अपने साथ लेकर, मम्मा बाबा। बाबा के द्वारा ही मैं क्रिएट की गई उसी की शक्ति हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इष्ट देवी हो। पवित्रता का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकलकर मम्मा बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है।
मेरे नैनों से निकलकर पूरे लौकिक सेवास्थान में फैल रहा है। दृष्टि डालेंगे। यहाँ रहने वाली आत्माओं को देखेंगे। मम्मा पापा उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं। जो बंधन वाली माताएं हैं वो युगल आत्मा को देखें। मम्मा पापा ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया है। ये सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। बाबा के बच्चे हैं। मैं इस घर में ट्रस्टी हूँ। निमित्त सेवाधारी हूँ। यहाँ का मेरा कुछ नहीं। वे शुक्लोक पर चलेंगे फरिश्ता बनकर। बाबा की किरणों के नीचे शुभ संकल्प करेंगे सभी आत्माओं का कल्याण हो। 800 900 करोड़ आत्माएं जो सृष्टि रंगमंच पर आ चुकी हैं, उन सभी के पाप कर्म हल्के हों। सर्व का कल्याण हो। प्रकृति के 5 तत्व धरती पर देखेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ विशाल जल यानी 5 सागर। वायु जो उसके ऊपर का तत्व है। अग्नि जो उसके और ऊपर का तत्व है। और आकाश उसके और ऊपर, उससे हल्का ईथर तत्व है। प्राणी जगत, वनस्पति जगत को देखेंगे। चारों ओर हरियाली है। वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच। कुछ सेकंड्स के लिए अपनी भ्रिकुटी में स्वयं को देखेंगे। इस सारे योग बल को जो बाबा ने कराया, बाबा को अर्पित करेंगे और धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स को।
मम्मा पापा का, इस देह का। अब हम मनसा सेवा करेंगे, जो ग्रुप सकाश सेवा के लिए क्रिएट किया है और जिसमें बहुत सी आत्माओं के समस्याएं हैं। भ्रिकुटी में फिर से अपने को देखे, चमकता हुआ सितारा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने हम बच्चों को इस धरती पर विश्व कल्याण के लिए भेजा है। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। बिगड़ी को बनाने वाले बाबा ने हमें भी वो गुर सिखाया है। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। मेरे नैनों से, दृष्टि से, वृत्ति से हीलिंग किरणें प्रवाहित होती हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सुप्रीम हीलर शिव बाबा का आवाहन करते हो। वैद्यनाथ, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक बाबा, आ जाओ। अनुभव करें बाप दादा, मम्मा और बाबा का शक्ति दल, एडवांस पार्टी की आत्माएं, अष्टरत्न एवं अन्य फरिश्ते, हीलिंग एंजल्स, हम सभी के बीच उपस्थित है। मैं बाबा के समक्ष सभी की प्रॉब्लम्स रख रही हूँ। मीठे बाबा, आपके कुछ बच्चे शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कुछ सामाजिक रूप से उनको समस्या है, कोर्ट कचहरी जमीन जायदाद। कुछ पारिवारिक रूप से स्वभाव संस्कार मान सम्मान, संस्कारों का टकराव। कुछ को एडिक्शन है, कुछ डिप्रेशन में गई हुई है आत्माएं। कुछ कुमार हैं जिनके पवित्र संस्कार चैलेंज दे रहे हैं उनको। कोई ब्राह्मण आत्माएं जिनका अलबेलेपन और आलस से इमर्ज हो रहा है। कुछ बंधन वाली माताएं हैं जिनको युगल से पेपर आ रहे हैं, परिवार से पेपर आ रहे हैं। कुछ आत्माओं को गंभीर बीमारी है, गांठ है। कुछ छोटे बच्चे हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है।
कुछ आत्माएं बड़ी जिनका ऑपरेशन हो चुका है, रिकवरी। ऐसी सभी आत्माएं बाबा आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। किन्हीं का ऑपरेशन हुआ है, उनके बच्चे उनका ध्यान रखें, तन से, मन से, धन से सेवाएं दें, कर्ज उतारे अपने माता पिता का। ग्रुप में स्क्रीन इमर्ज है, आप उसे दृष्टि दे सकते हैं। आत्मा देखना है हर मैसेज के ऊपर बीच में। कल्याण हो, ये आत्माएं स्वस्थ हो, सुखी हो, इनके विघ्न दूर हो, संस्कार श्रेष्ठ हो, सभी के परिवारों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद बना रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, संबंध आपसी मधुर रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। जो बच्चे कुछ गलत संस्कारों में चले गए हैं, उन्हें जागृति आ जाए। कुछ के परिवारों में कुछ दिन पहले कोई दुखद घटना हो गई, उन आत्माओं को शांति प्राप्त हो, सहन शक्ति आए। सर्व का कल्याण हो, वे अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो, समस्या मुक्त हो, उनका सभी का स्वास्थ्य ठीक हो, निरोगी काया हो, किन्हीं की जमीन जायदाद की दिक्कत वो सॉल्व हो जाए, उनको उनके हक की जमीन मिल जाए, किन्हीं के मकान पर किसी ने कब्जा कर रखा है, वो हटते नहीं है। बाबा उनका हिसाब किताब पूरा करे, हम दुआएं देते हैं, उनका हक उन्हें वापस मिले। किन्हीं के जीवन में धन की समस्या चल रही है, वो ठीक हो जाए, सहजता से जीवन हो। बाबा को इन बच्चों को अर्पण कर, उनकी गोद में बिठाकर बाबा को सौंप कर मैं उड़ जाती हूँ परम धाम। टच करती हूँ, बाबा की किरणों के नीचे बैठती हूँ, पवित्रता का स्नान करती हूँ, और वहां से वापस आती हूँ
फरिश्ते स्वरूप में, और फरिश्ते स्वरूप से अपनी देह के सामने भ्रिकुटी तख्त में। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू हीलिंग एंजल्स। थैंक यू एडवांस पार्टी की आत्माएं। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू इस देह का। थैंक यू लौकिक अलौकिक संबंधियों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का।